नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी में। तो हम आज शुरू करेंगे पॉलिटिक के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक विधान के स्रोत और प्रस्तावना। आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आपका इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न कभी गलत नहीं हो सकते। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों प्रस्तावना को। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया है। आगे देखेंगे, वे कौन से दो शब्द हैं जो संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में ग्रहण किए गए थे? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। आगे देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होगा दोस्तों, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। आगे देखेंगे, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। इसका उत्तर होगा दोस्तों, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। आगे देखेंगे, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, इसका उत्तर होगा दोस्तों, क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। आगे देखेंगे दोस्तों, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान में 44वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। आगे देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित हम भारत के लोग से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। इसका अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, समाजवाद का अर्थ है। इसका उत्तर होगा दोस्तों, समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। आगे देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। आगे देखेंगे, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ा गया है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी एवं अखंडता को। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, लोकतांत्रिक गणराज्य। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र के रूप में। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान कहाँ पर किया गया है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, इसका प्रावधान प्रस्तावना में किया गया है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, इनकी आगे व्याख्या मूल अधिकार और राजनीतिक निर्देशक तत्व तथा मूल कर्तव्यों में की गई है। आगे देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम भारत और इंडिया है। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। आगे देखेंगे, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, भारतीय संविधान की उद्देशिका का संशोधन एक बार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, संसदीय प्रणाली। आगे देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरलैंड के संविधान से लिया गया है?
तो इसका उत्तर होगा दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक संबंध रखती है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का विचार लिया गया है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों अमेरिका के संविधान से। आगे देखेंगे कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कानून के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे देखेंगे भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे देखेंगे भारत में कलेक्टर पद का किस औपनिवेशिक शासक ने उधार दिया है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों इंग्लैंड ने। आगे देखेंगे सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देन की है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों इंग्लैंड की देन है। आगे देखेंगे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के स्थगन संबंधित कार्यपालिका के अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आगे देखेंगे भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों संघवाद कनाडा के देश से लिया गया है। आगे देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में यूएसए अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता और समानता और भाईचारे के आदर्श की प्रेरणा कहाँ से मिली है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों फ्रांस से। आगे देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ देश के भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश की देन है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों जर्मनी के संविधान की देन है।